हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मेंटर आदिल विश्वकर्मा। गाइज, एस्टेट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा पिछली बार दिए थे या जो इनका नहीं हुआ था वो भी प्रयास में थे कि इस बार जल्दी आ जाए, तो दोबारा हम लोग एस्टेट क्वालिफाई करके आगे की जो प्रक्रिया है, आगे जो पढ़ने का जो पूरा प्रक्रम है वो कंप्लीट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनको शिक्षक बनना है, जिनका अपना सपना है कि शिक्षक बनना है, वो भी तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे कि कम से कम जल्दी आ जाए। तो भाई आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और नोटिफिकेशन आने के साथ साथ बहुत सारे संशय, क्योंकि पिछले जब लंबे समय बाद कुछ चीजें होती हैं तो उसमें बहुत सारे संशय हैं। बदलावों के साथ जब आता है तो बहुत सारे संशय हो जाते हैं कि सर ये वाला कैसे होगा, इस बार ऐसा होगा, कैसे होगा। तो उस पर थोड़ा सा लेकर, हालांकि अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, ये नोटिफिकेशन जिन्होंने दिया है बहुत ही विजिबल तो नहीं होगा मुझे लगता है कि आप लोगों को, बट मैं पढ़ के जरूर बता दूंगा, आप उसकी परेशान मत होइए। मैं आपको पढ़ के प्रॉपर तरीके से बताऊंगा और लिख के समझाऊंगा भी, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको सारे पॉइंट समझा दूंगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। बेसिकली जो सबसे ज्यादा परेशानी है कोड को लेके, वो सब्जेक्ट को लेके कि सर सब्जेक्ट मुझे इसके टीचर के लिए बनना है, मुझे ये टीचर बनना है, पीजीटी के लिए बनना है या टीजीटी के लिए बनना है। सर पेपर कौन सा क्वालिफाई करना है, पेपर 1 या पेपर 2, या 9-10 में टीचर बनना है। तो बच्चों को ये क्लैरिटी जरूरी होनी चाहिए आपके पास कि आप जो शिक्षक, अभी हमें हमारा दिमाग, मैक्सिमम बच्चों जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उनमें ये है कि हमें सर शिक्षक बनना है, हमें टीचर बनना है, कि कहाँ जाना है, 9 to 10 में जाना है, 11 to 12 वाले में जाना है, या फिर हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो वो सबसे बड़ा समस्या होती है कि हमारे साथ क्या वो कॉम्बिनेशन है। अगर हम चाहते हैं अरे सर हमको सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना है, तो क्या सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन का जो एक क्राइटेरिया दिया है स्टेट ने, वो है क्या? क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आज यही गुत्थी सुलझाने वाला हूँ आपकी, कि क्या किस सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किसी विज्ञान के, या मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, या सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं, कंप्यूटर के बनना चाहते हैं, या फिर और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या वरीयता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। साथ में हम अब बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी बात करेंगे। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में होगा। हालांकि मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है आप तक पहुंचाऊंगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये मुझे पता है विजिबल नहीं है, ये मुझे भी इतना विजिबल नहीं, तो तुम्हें कितना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने के लिए। पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पर जरा लिख के समझाता हूँ, तो छोड़िए। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जो पेपर 1, अगर एस्टेट की बात करें हम, एस्टेट का जो 1 है ये है 9 to 10 के लिए, क्लास 9-10 में टीचर बनने के लिए। और जो पेपर 2 है आपका, जो एस्टेट का आपका सेकेंड पेपर होगा बेटा, एस्टेट का जो सेकेंड पेपर होगा वो क्लास 11th and 12th के लिए है। ठीक है ना। पहली चीज तो क्लास 11th and 12th के लिए है, ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये तो कंफ्यूजन जो आपका है कि हमको टीचर बनना है, कहाँ बनना है ये आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। ये प्राइमरी पीआरटी का पेपर तो नहीं है बेटा कि सबको एक ही जगह जाना, नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब कैसे, कुछ लोग सोच लेंगे सर जी हमें 9-10 में जाना है। 9-10 में अगर आपको जाना है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, 9 to 10 में अगर आपके पास जाना है तो फिर पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ग्रेजुएशन वो भी कैसे, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा। ऐसा नहीं कि चलो 45 में हो जाएगा, नहीं, 50%। या फिर अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर पीजी होना चाहिए, फिर पीजी होना चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स के साथ पीजी होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में क्या, इसके साथ साथ क्या होगा, बीएड होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। ये तो आपकी बेसिक क्राइटेरिया है, इतना तो होना ही चाहिए। अभी मैं समझाऊंगा ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ना, किस सब्जेक्ट से आपको करना चाहिए। और इधर अगर बात करें, आप पीजीटी देना है तो यहाँ बीएड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ पीजी होना चाहिए। ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको पीजी होना जरूरी है, और वो भी 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना जरूरी है। बीएड का ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसमें बीएड होना चाहिए। एस्टेट क्वालिफाई अगर है आप तभी कर सकते हैं। एस्टेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है, जहां क्वालिफाई होने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप क्वालिफाइड हैं। तो जब भी फॉर्म आएगा, जब भी बीपीएससी फॉर्म निकालेगा टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए या 11-12 या 9-10 के लिए, तो आप उसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। ये एक एलिजिबिलिटी सेट करता है बस। अब जो मुख्य मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाह रहे थे, जिस पर आप लोग बड़े संशय में हो, तो उसका मैटर ये है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करें। तो यहाँ भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से बोला गया है
कि सब्जेक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, जैसे मान लो सेकंड पेपर की बात करें, हम एस्टेट 2 की बात करें या सेम 1 की बात करें, तो सारे अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रॉपर दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान के टीचर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर मैं उस पर लिख के बताऊंगा आपको ना। तो लिखा है सामाजिक विज्ञान के टीचर 112 यहाँ पे लिखा ना, कैसा कैसा होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपकी ना, विनिर्दिष्ट सहित समूह में 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कक्षा अथवा स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त सत्यापन द्वारा शिक्षा स्नातक यानी बीएड। मैंने कहा ना ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ पीजी भी हो तो कोई समस्या नहीं है, ग्रेजुएशन या पीजी हो, देन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीएड अनिवार्य है पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट टीचर बनने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है अलग अलग सब्जेक्ट के, शारीरिक शिक्षा है, सामाजिक विज्ञान है, और इसके अलावा सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब विषय हैं जिनके लिए आप एलिजिबल, जिनके लिए आप कर सकते हो। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सारी चीजें हैं, संगीत एवं संगीत भी है, ललित कला है, नृत्य भी है, यहाँ पे विशेष विद्यालय के लिए भी कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो हालांकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो आपको बताऊंगा, इतना जरूरी चीज है आपके लिए। परिशिष्ट 2 में भी सेम वही है कि कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए, 50% विद्यालय से ना, ये होना चाहिए कम से कम। और इसमें भी जो विषय हैं आपके वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर, इतने सारे हैं, कृषि, ये बहुत सारे ये सब्जेक्ट हैं। आप में से जो छात्री इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जानना क्या है, अब इनमें से अगर आप किसी भी टीचर बनना चाहते हो, किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या आपको लगेगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये मैं आपको बता दूं जरा, ठीक है। इसके लिए जरा आपको समझा दूं जरा। तो मैं यहाँ आता हूँ एक बार, जैसे सपोज करो कि मान लो आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, हम बात कर रहे हैं पेपर 1। पेपर 1 मींस आप 11 9 10 10th में जाना चाहते हैं, ठीक है, मैथ के टीचर। तो मैथ के टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल सिर्फ ऐसा नहीं कि मैथ, ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, आपको फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स की बात करेंगे यानी भौतिकी की बात करेंगे, मैं इसको हिंदी में लिखूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर चीजें समझ आए। तो अगर आपको गणित का शिक्षक बनना है तो गणित के साथ साथ क्या चीजें होनी चाहिए, भौतिकी ना, फिजिक्स मतलब भौतिकी, यहाँ पर भौतिक विज्ञान की बात करें ना, भौतिक विज्ञान आप समझ लीजिएगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, या फिर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर आना चाहिए आपको, यहाँ पे कंप्यूटर हो, मतलब कोई ना कोई एक तो होना चाहिए, कंप्यूटर हो, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसा लिया हो आपने, कोई सब्जेक्ट लिया पढ़ा हो आपने, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आना चाहिए ना। रसायन विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान जो कंप्लीट है आपका साइंस ना, रसायन है यहाँ पे, कोई ना कोई इनमें से एक चीज होना चाहिए, इसके साथ कॉम्बिनेशन में, सिर्फ अकेले नहीं होगा। विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं आप कि हमको विज्ञान के टीचर बनना है, कहाँ पे, 9th and 12th में, तो विज्ञान के टीचर में ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञान हमको विज्ञान, विज्ञान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, विज्ञान इसके साथ साथ क्या मिलेगा, जंतु विज्ञान में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, जूलॉजी बोलते हैं ना, जूलॉजी, हाँ, तो उनमें से एक स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, या फिर वनस्पति विज्ञान होनी चाहिए, या फिर वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, या फिर साइंस, पूरा एक तरह से कह सकते हैं इसमें, और क्या आ जाएगा विज्ञान में, रसायन, रसायन भी तो आएगा विज्ञान में ही, ठीक है, ये रसायन भी इसमें आ जाएगा, रसायन होना चाहिए, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट लिए हैं तो वो भी ऐड हो सकते हैं, मतलब इसके साथ साथ एक चीज कोई और जिसमें आपने पढ़ा होगा। सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं आप, क्या होता है, आपने कहा सर हमें सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, ये सब चीजें, सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना है, तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको इतिहास जो कंपलसरी है, इतिहास और भूगोल में से एक, इतिहास, भूगोल, इसमें प्लस लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो ऑब्लिक लगाया है, इसमें मैं प्लस लिख रहा हूँ, इतिहास और यहाँ पर भूगोल, इतिहास में हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया, इतिहास, भूगोल, अब ऑब्लिक, यानी इनमें ये तो पक्का है ही है, इनमें से कोई तो एक होना ही चाहिए, इसमें कंपलसरी है। इसके साथ साथ, इतिहास के साथ साथ आप भूगोल ले सकते हो, अर्थशास्त्र होना चाहिए,
अर्थशास्त्र हो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, अर्थशास्त्र हो तो ठीक है, इकोनॉमी जिसे आप बोलते हो ना, इकोनॉमी होनी चाहिए, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान होना चाहिए ना, अगर आपके पास है तो राजनीति का कॉम्बिनेशन ले लो, राजनीति विज्ञान है। और एक चीज और, इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, आपको मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ऑनर्स की बात, जैसे गणित विषय समूह क्या है, स्नातक स्तर पर, समझना मेरी बात को, जो मैं लिख रहा हूं वो यहीं से लिया है, देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। क्या लिखा है, कोई दो विषय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोई दो विषय, कोई दो विषय, बहुत ध्यान से काम करना, रफ नोट कर लो, कॉपी लेके इसको नोट कर लो यार। एक बार जरा सेशन को शेयर कर दो, बढ़िया से सेशन को शेयर कर दो। यूट्यूब पे क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना, तो एस्टेट के लिए धुआंधार क्लासेस चलेंगे, और सुबह 9 बजे सीटेट की चल रही है, वो तो चली रही है। तो पेपर लेके बैठो, कॉपी पेपर, मैं अभी प्रॉपर बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको जरा ऐसे कोड में लिखना, पूरा पूरा नहीं, कोड में लिखो। मैथ लिखो, मैथ, मैथ के टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय में स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक, मान लो बीटेक किया है आपने, अभी किया हुआ है, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस की बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है सॉरी, विज्ञान के टीचर बनना है, क्या लिखा है मैंने, विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है कि स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में वांछित हो, सॉरी पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, आपने इंजीनियरिंग से स्नातक किया, इसमें विज्ञान से विशेषज्ञता हो, या तो फिर आपके पास क्या हो, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र हो, तब आप विज्ञान के टीचर बन सकते हो। ये आप कॉम्बिनेशन अपना देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या थे, उसके अकॉर्डिंग भरना, बाद में फिर वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको, अगर आपको सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना है तो इतिहास कंपलसरी है, इसमें से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, इन सब में से कोई दो विषय होने चाहिए। तो फिर से देखो, स्नातक स्तर पर सहायक विषय क्या है, प्रतिष्ठा विषय के रूप में, प्रतिष्ठा नहीं ऑनर्स, यहाँ लिखा प्रतिष्ठा विषय के रूप में, ऑनर्स होना चाहिए किसी एक में, असंगत अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो। क्या लिखा है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो ग्रेजुएशन में, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इन सबसे किसी से ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट हैं, तो इनमें से ध्यान रखना कि कह रहा है कि इन चार विषयों में से कोई दो होने चाहिए, जिसमें एक इतिहास या भूगोल 100% होना ही चाहिए, ठीक है ना, तो भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, अगर प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री है आपका तो वो भी माना जाएगा। भाषा संबंधित विषय जो है, भाषा संबंधित में सेम है वही कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधित विषयों के स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स, अनुषंगिक या फिर जो भी सर्वोपरि लिखा हुआ है वो सारे स्पष्टीकरण है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श के विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये आपका कुल मिला के क्या है, कॉम्बिनेशन है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा और चीजों को बेहतर तरीके से आप यहाँ पे कर रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म जब आगे भरेंगे या आपके माइंड मेकअप, अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए अभी तक कि हमें किस फील्ड में जाना है, मतलब कि इस हमारा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो क्या क्या है और हमारे लिए क्या सुटेबल टीचिंग के लिए कौन सा वो होगा, एक क्राइटेरिया होगा कि हमको इस सब्जेक्ट के लिए जाना है। तो फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ और ज्वाइन करूंगा, जुड़ूंगा और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। लाइक कर दीजिएगा सेशन को और हाँ शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि यार कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, हमने तो ग्रेजुएशन में ये वाला लिया था फिर ये कैसे होगा, तो वो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।